ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाया, मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, सब घराना नूर का, नूरी घराना। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत सरकार ने मिजाज दिया, मेरे मुस्तफा का सारा घराना नूर वाला है, मेरे मुस्तफा नूर वाले, सारा घराना नूर वाला। मेरे मुस्तफा के घराने में अली नूर वाले, फातिमा नूर वाली, मेरे मुस्तफा के घराने में हसन नूर वाले, हुसैन नूर वाले, सैयदा जैनब नूर वाली, सैयदा उम्मे कुलसूम नूर वाली, सैयदा सकीना नूर वाली, जनाबे सैयदा सुगरा नूर वाली, आका का सारा खानदान नूर वाला। ये नूरी घराना है, ये नूरी खानदान है। उर्स नूरी में आने वालों, नूरी घराने का जिक्र जरा दिल से सुन लो, ये कितना पाकीज़ा घराना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, मैं तुम्हें पाक कर दूंगा, इस तरह से पाक कर दूंगा कि पलीदी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। अल्लाह फरमाता है, मेरा इरादा ये है, तुम्हें मैं खूब सुथरा कर दूं, तुम्हें खूब पाक कर दूं। मेरे महबूब की आल, मेरे महबूब के घर वालों, तुम्हें इतना पाक कर दूंगा, हर नजासत को दूर कर दूंगा, हर गंदगी को दूर कर दूंगा। अब ये आए मुबारका जो आए ततहीर कुरान मजीद के अंदर है, इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि जब ये आए मुबारका का नुज़ूल हुआ, परवरदिगारे आलम के प्यारे महबूब, इसका शान नुज़ूल क्या है? मेरे आका ताजदारे मदीना वालिए कायनात ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी इस्लाम के लिए, अपनी रातें वक्फ कर दी इस्लाम के लिए, अपने दिन भी वक्फ कर दिए इस्लाम के लिए। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मेरे मुस्तफा करीम रात दिन इस्लाम की खिदमत में लगे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब, शैतान ने मेरे बंदों को कुफ्र आलूदा कर दिया है, शिर्क में आलूदा कर दिया है। इनकी आलूदगी को दूर करना होगा, ये जो गंदगी लगी है गुनाहों की, इसे साफ करना होगा, इनके दिलों को पाक करना होगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया, ऐ मौला, तेरे बंदों को मैं पाक करूंगा। या अल्लाह, तेरे बंदों के तेरे बंदों के जिस्म से, तेरे बंदों के दिल से हर आलूदगी, हर गंदगी को पाक करूंगा, हर आलूदगी, हर गंदगी को दूर कर दूंगा। या अल्लाह, तेरे बंदों को पाक करूंगा, लेकिन परवरदिगार, जब मैं तेरे बंदों को पाक करूंगा, जब तेरे बंदों को कुफ्र से पाक करूंगा, जब मैं तेरे बंदों को शिर्क से पाक करूंगा, ऐ परवरदिगार, फिर ये मेरा घराना जो है, ये जो मेरा खानदान है, मौला इसके बारे में बता दे। या अल्लाह, मेरे घराने का क्या होगा? परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, तू मेरे बंदों को पाक कर दे, मैं तेरे सारे घराने को पाक कर दूंगा। फरमाया, तू मेरे बंदों को पाक कर दे, मैं तेरे सारे घराने को पाक कर दूंगा। परवरदिगार आलम के फरमान को सुनकर ताजदारे मदीना इस्लाम की तबलीग में लग गए। हुजूर का सारा घराना अल्लाह ताला ने पाक कर दिया, कोई आलूदगी नहीं, पूरा घराना पाक, नूरी घराना। कैसा घराना? जरा सा आपको समझाता हूं। मेरे मुस्तफा करीम वालिए कायनात ताजदारे मदीना के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन, इस घराने की अजमत जानते हो? हम सुन्नी हैं, हम तो बयान करते ही हैं। मौलवी अशरफ अली थानवी, उन्होंने अपनी किताब में एक वाकया लिखा। क्या लिखा? उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एक वली थे, एक अल्लाह वाले थे, उनका नाम था हजरत मौलवी कलंदर अली। कौन लिख रहा है? मौलवी अशरफ अली थानवी। उन्होंने लिखा कि एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के वली, उनकी शान ये थी, मौलवी कलंदर अली, और उनकी अजमत, उनकी शान ये थी कि हर रात ख्वाब में
ताजदारे मदीना की जियारत उन्हें हुआ करती थी। हर रात ख्वाब के अंदर मेरे आका का दीदार होता था। हर रात ख्वाब के अंदर आका की जियारत हुआ करती थी। पढ़ाते थे, तलबा को पढ़ा रहे हैं। एक तालिबे इल्म, इनको मालूम नहीं था वो सैयद औलादे रसूल आले पैगंबर, इन्होंने उस शागिर्द को पढ़ाते हुए किसी बात पर सबक याद ना होने पर या किसी वजह से उसको एक थप्पड़ मार, इनको मालूम नहीं था। मौलवी कलंदर अली ने जैसे एक थप्पड़ मारा, दिन गुजर गया, रात आ गई। हर रात ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ लाते थे, मगर इस रात ख्वाब में आका तशरीफ नहीं लाए। इस रात ख्वाब में ताजदारे मदीना नहीं आए। और सुनो मेरे अजीजों, एक रात का मामला नहीं, जब एक रात आका ख्वाब में नहीं आए ये परेशान हो गए। आखिर क्या हुआ जो आका नहीं आए? ये रात गुजरी, अगला दिन गुजर गया, इसी फिराक में रहे। अगली रात आ गई, उस रात भी ख्वाब में आका तशरीफ नहीं लाए। वो रात भी गुजर गई बेचैनी में, इस्तिराब में। वो दिन फिर निकला, आंसू आंखों में आने लगे और रो रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह क्या जुर्म हो गया जो आप खादिम के ख्वाब में नहीं तशरीफ ला रहे? आका क्या मुझसे जुर्म हो गया जो मेरे ख्वाब में आप नहीं आ रहे हैं? अल्लाह अकबर। इधर ये आंखों से आंसू बहा रहे हैं। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरी रात आ गई। तीसरी रात भी आका ख्वाब में नहीं आए। ये तीसरी रात गुजरी, इनकी कैफियत तब्दील होने लगी। रोते रोते इनकी कैफियत बदलने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये अपने वक्त के औलिया के पास जाने लगे, उस वक्त के वलियों के पास, कलंदरों के पास जाने लगे। कहने लगे, मुझे बताओ क्या मामला हुआ है, समझ में कुछ नहीं आता। आका नाराज हो गए, लेकिन पता नहीं क्यों नाराज हो गए। ताजदारे मदीना मेरे ख्वाब में नहीं आ रहे हैं, न जाने किस बात पर मेरे आका नाराज हो गए। अल्लाह अकबर। रोते हैं, आंसू बहाते हैं। ख्वाब में आका नहीं आ रहे हैं, मदीने वाले की जियारत नहीं हो रही है। औलिया अल्लाह के पास जाते हैं, कलंदरों के पास जा रहे हैं, तो इन्हें किसी वली ने बताया, ऐ कलंदर अली, यहाँ पे तुम्हें इसका हल नहीं मिलेगा, तुम मदीना शरीफ चले जाओ। मदीना शरीफ आका के शहर मुबारक में चले जाओ, आका के दयारे मुकद्दस में चले जाओ, ताजदारे मदीना की बारगाह में चले जाओ। मदीना शरीफ जाने के बाद में एक औरत तुम्हें मिलेगी, एक खातून तुम्हें मिलेगी, वो अल्लाह की वलिया है, उसका हुजूर से बड़ा मजबूत ताल्लुक है। अल्लाह अकबर। कहने लगे, जब वो मिल जाए तो उससे अपनी फरियाद कर देना, उसे अपना हाल बता देना। ये गए वहां पर, मदीना शरीफ चले गए, आका की बारगाह में रोते हैं, मदीने के दरो दीवार को चूमते हैं, आंसू बहाते घूम रहे हैं। मदीने की गलियों में इधर उधर दीवाना वार आंसू बहाते फिर रहे हैं। अहले मदीना भी देख रहे हैं, ये कोई आका का गुलाम आया है, आका की याद में आंसू बहा रहा है, ताजदारे मदीना का कोई नौकर आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो मेरे अजीजों, इनकी रोते रोते हालत ऐसी है। अल्लाह अकबर। अब इन्हें उसी मुकद्दस शहर पाक में, मेरे आका के दयारे मुबारक में वो औरत नजर आ गई, वो वलिया नजर आ गई। उस औरत को देखा, उस अल्लाह वाली को देखा, उसने कहा क्यों रोता है? इन्होंने कहा आका ख्वाब में नहीं आते, आका अब ख्वाब में तशरीफ नहीं ला रहे हैं। इस औरत ने कहा, कैसे आएंगे आका ख्वाब में? उनकी औलाद पर थप्पड़ लगाता है, फिर ये भी उम्मीद रखता है कि मदीने वाले आका ख्वाब में आएंगे। इतना सुना तो रोने लगे, तड़प गए, चीखें निकलने लगी। आका की बारगाह में पहुंचे, रो रो के कहने लगे, आका मालूम नहीं था, या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं था। आका अगर पता होता ये गुलाम ऐसी जुर्रत न करता, ये गुलाम कभी ये हिम्मत न करता। आका मुझे पता नहीं था, गलती हो गई। या रसूल अल्लाह
गुस्ताखी हो गई। ताजदार मदीना की बारगाह में रोए, आका की बारगाह में रो रो कर आंसू बहाकर फरियाद पेश की है। रोते रोते कई रोज गुजर गए। फिर एक रोज वही वलिया नजर आई, वही खातून नजर आई। जब उनको देखा तो कहने लगे क्या बात है? कहने लगी तू अल्लाह के नबी की जियारत के लिए परेशान है, बेचैन है। कहने लगी इशारा करके देख उधर देख, तुझे आमिना का लाल याद कर रहा है। जैसे नजर उठा के देखा, खुदा की कसम फरमाते हैं अब तक तो मुझे नींद में ख्वाब में आका की जियारत होती थी, अब मैंने जागती आंखों से मुस्तफा की जियारत की है। कहते हैं उस दिन जब आंसू बहाए ना, तो जागती आंखों से आका का दीदार कर लिया, जागती आंखों से हुजूर की जियारत कर। ये ताजदार मदीना की औलाद, ये खानदान मुस्तफा, इनका अदब नहीं किया तो ईमान खत्म, ईमान खत्म, जिंदगी जिंदगी न रही, मुर्दा हो गया बंदा। ये मवद्दत गई, फिर जिंदगी किसी काम की नहीं रही। आओ जरा ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो, वालिए कायनात जाने कायनात, आपके मेरे नबी सारी कायनात के नबी मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना मदीना शरीफ के अंदर जलवगर है। मेरे मुस्तफ़ा नमाज से फारिग हुए, आकाए कायनात मस्जिद नबवी शरीफ से निकले, मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद से बाहर निकले। इधर ताजदारे मदीना ने रास्ते के अंदर एक बच्चे को देखा। जब मेरे आका की उस बच्चे पर नजर पड़ी है, मेरे आका आगे बढ़े, ताजदारे मदीना ने बच्चे को सीने से लगाया, मेरे हुजूर ने बच्चे को प्यार किया। जब मेरे आका ने प्यार किया तो सहाबा ने अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह बच्चे तो बहुत सारे खेल रहे हैं, आका एक ही बच्चे पर इनायत, एक ही बच्चे पर ये नजर करम, एक ही बच्चे से ये उनसियत, ये मोहब्बत, ये प्यार। मेरे आका की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह एक बच्चे से इतना प्यार, एक बच्चे से इतनी मोहब्बत। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा तुम नहीं जानते ये कौन बच्चा है, तुम्हें नहीं पता ये बच्चा कौन है। या रसूल अल्लाह कौन है ये बच्चा? मेरे आका ने फरमाया एक रोज मैं मस्जिद से निकला था, मैं मस्जिद से निकल के रास्ते में जा रहा था, आका ने फरमाया मैंने इस बच्चे को देखा, आगे आगे हुसैन चल रहे थे, पीछे पीछे ये बच्चा चल रहा था, इसे पता नहीं था कि पीछे मैं भी चल रहा हूँ। आका फरमाते हैं इसने हुसैन के पीछे चलते हुए एक ऐसा काम किया कि मैं इससे प्यार करने लगा, मैं इससे मोहब्बत करने लगा। या रसूल अल्लाह इस बच्चे ने क्या किया? ताजदारे मदीना ने फरमाया इसने जब हुसैन चल रहे थे, हुसैन के कदमों की मिट्टी को उठाया और उस मिट्टी को उठाकर चूमने लगा, अपनी पेशानी पे लगाने लगा। हुसैन की कदमों की मिट्टी को उठा कर उसको बोसे दे रहा था, उसको पेशानी पे मल रहा था। मेरे आका ने फरमाया इसकी वो अदा मुझे पसंद आ गई, इसने मेरे नवासे से प्यार किया है। आज मैं भी जमानत देता हूँ और वादा करता हूँ कल मैदान महशर में मैं इसको हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करूंगा। एक बच्चा हुसैन से प्यार करे, आका फरमाते हाथ पकड़ के जन्नत में पहुंचाऊंगा, हाथ पकड़ के इसे जन्नत में दाखिल करूंगा। तो हम भी तो सारे हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, हम भी तो सारे मौला हुसैन से प्यार करने वाले हैं। हुसैन के सदक़े अल्लाह ताला हुजूर की शफाअत से हमें सरफराज फरमाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रोज इमाम हुसैन को एक बुलंद जगह पर उन्होंने बिठाया और बिठाने के बाद में हुसैन के कदम मुबारक, हुसैन के तलवों को अपने कुर्ते से साफ करने लगे। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन के कदमों को, आपके तलवों को अपने कुर्ते से साफ करने लगे, अपनी दस्तार से साफ किया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया
आप मुझसे उम्र में बड़े, रिश्ते में चचा, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे पैरों के तलवों को अपने कपड़ों से साफ कर रहे हैं, अपने जुब्बा और दस्तार से साफ कर रहे हैं। ऐसा ना करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आपने कहा ए हुसैन, तुम्हारा मकाम जो मैंने आका से सुना है, जो तुम्हारी शान मैंने ताजदारे मदीना से सुनी है, जो तुम्हारा मकाम और मर्तबा मुस्तफा जान रहमत ने बयान किया है, अगर ये उम्मत सुन ले ए हुसैन, अगर ये उम्मत तुम्हारी फजीलत को जान ले, तुम्हारी अजमत को जान ले, तो ये उम्मत तुम्हें जमीन पर कदम ही न रखने दे। जहां तुम कदम रखो ये उम्मत अपनी पलकों को बिछा दे। ये मकाम मर्तबा इमाम हुसैन इसका दिन था। हुसैन खेलते हुए आए आका की बारगाह में, ताजदार मदीना बैठे आकर हुजूर की आगोश में बैठ गए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात की आगोश में आकर मौला हुसैन बैठ गए। हजरत इमाम हुसैन को आका ने प्यार किया। नवासे ने नाना की बारगाह में सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह इतना बता दीजिए, आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है। आका ने फरमाया हाँ ईद का दिन है, खुशी का दिन है। नवासे ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह खुशी का दिन है, मैंने बाहर देखा है लोग अपने बच्चों को सवारियों पे बिठा रहे हैं, कोई अपने बच्चों को ऊंट की सवारी करा रहा है, कोई घोड़े के ऊपर बिठा रहा है, कोई ऊंट के ऊपर बिठा रहा है। लोग अपने बच्चों को सवारियों पर बिठा रहे हैं, लोग अपने बच्चों को सवारियों पर बिठाकर घुमा रहे हैं, कोई ऊंट पर कोई घोड़े पर। या रसूल अल्लाह मेरे लिए सवारी कहाँ है? आका मैं कौन सी सवारी पे बैठूं? या रसूल अल्लाह मेरे नाना जान मेरे लिए भी सवारी का इंतजाम करें। अल्लाह अकबर, गौर करो, ताजदारे मदीना ने इतना सुना, आका मुस्कुराने लगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ए हुसैन, लोग अपने बच्चों को ऊंट घोड़ों पर बिठा रहे हैं, उन सवारियों पे सवार कर रहे हैं, मगर सुनो सुनो, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारी सवारी भी सबसे अलग होगी। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने, मेरे मुस्तफा करीम ने क्या किया? मैंने तारीख में पढ़ा, हुजूर ने अपने घुटनों को जमीन पे टेक दिया, अपनी कोहनियों को जमीन पे टेक दिया। अब समझो पोजीशन क्या बनी है, सवारी वाली पोजीशन बनी है। आका ने हुसैन को कहा, ए मेरे प्यारे नवासे हुसैन, अब आ जाओ मेरी पुश्त पे बैठ जाओ, अब आ जाओ मेरी, अब मैं सवारी बन गया, तुम सवार हो जाओ, मेरी पुश्त पे बैठ जाओ, मेरे कांधों पे बैठ जाओ। ए लोगों गौर तो करो, ताजदारे मदीना के कांधों पर, ताजदारे मदीना की पुश्त पर हुसैन बैठे हैं। हुसैन की अजमत तो देखो, हुसैन का मकाम मर्तबा तो देखो, जिसके लिए नवासे, जिस नवासे के लिए सवारी अल्लाह का महबूब बने, उस हुसैन की अजमत और रिफात का क्या आलम होगा। अच्छा, इसको और जरा सा आपको समझाता हूँ और इसको थोड़ा सा आसान करता हूँ। हुसैन मुस्तफा के कांधों पर, हुसैन हुजूर के कांधों पर। मैं आपको और थोड़ा सा करीब करता हूँ जहनों को।